आप नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी जीवित और मृत सुनने जा रहे हैं। रानीहाट के जमींदार शारदाशंकर बाबू के घर की विधवा बहू के मायके में कोई नहीं था। सब एक एक करके मर चुके थे। ससुराल में भी ठीक अपना कहने वाला कोई न था, न पति था और न ही पुत्र। एक भतीजा, शारदाशंकर का छोटा बेटा ही उसकी आंखों का तारा था। उसके जन्म के बाद उसकी मां बहुत समय तक बीमार रही थी, इसलिए इस विधवा चाची कादम्बिनी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। दूसरे के बच्चे को पालने पर उसके प्रति लगाव और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि उस पर कोई अधिकार नहीं होता, उस पर कोई सामाजिक दावा नहीं होता, केवल स्नेह का दावा होता है। लेकिन केवल स्नेह समाज के सामने अपना दावा किसी दस्तावेज से सिद्ध नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता है। वो तो बस उस अनिश्चित प्राणों के धन को दोगुनी व्याकुलता के साथ प्यार करता है। विधवा ने अपनी सारी रुकी हुई ममता इस बच्चे पर उड़ेल दी थी कि एक दिन सावन की रात को कादम्बिनी की अचानक मृत्यु हो गई। अचानक किस कारण से उसकी हृदय गति रुक गई। समय दुनिया में और हर जगह चलता रहा, पर उस स्नेह कातर छोटे से कोमल सीने के भीतर समय की घड़ी की सुई हमेशा के लिए बंद हो गई। कहीं पुलिस की परेशानी न हो जाए, इसलिए अधिक दिखावा न करते हुए जमींदार के 4 ब्राह्मण कर्मचारी बिना देरी किए शव को दाह संस्कार के लिए ले गए। रानीहाट का शमशान आबादी से बहुत दूर था। पोखर के किनारे एक कुटिया थी और उसके पास एक विशाल बरगद का पेड़, बड़े मैदान में और कहीं कुछ न था। पहले यहां से नदी बहती थी, अब नदी पूरी तरह सूख चुकी है। उसी सूखे जलमार्ग के एक हिस्से को खोदकर शमशान का पोखर बनाया गया है। अब के लोग इस पोखर को ही पवित्र नदी का प्रतिनिधि मानते हैं। शव को कुटिया के भीतर रखकर चिता की लकड़ी आने के इंतजार में चारों बैठे रहे। समय इतना लंबा लगने लगा कि अधीर होकर चारों में से निताई और गुरुचरण लकड़ी लाने में इतनी देर क्यों हो रही है ये देखने गए और विधु तथा बनमाली शव की रखवाली करते हुए बैठे रहे। सावन की अंधेरी रात थी। बादल छाए हुए थे, आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। अंधेरे कमरे में दोनों चुपचाप बैठे रहे। एक की चादर में माचिस और मोमबत्ती बंधी थी। बरसात की माचिस बहुत कोशिश के बाद भी नहीं जली, जो लालटेन साथ थी वो भी बुझ गई थी। बहुत देर तक चुप रहने के बाद एक ने कहा, भाई रे, एक चिलम तंबाकू का इंतजार होता तो बड़ी सुविधा होती। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं लाया गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं झट से दौड़कर सब सामान ले आता हूं। बनमाली के भागने का इरादा समझकर विधु ने कहा, कसम से, और मैं क्या यहां अकेला बैठा रहूंगा। फिर से बातचीत बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के बराबर लगने लगे। जो लकड़ी लाने गए थे उन्हें ये मन ही मन कोसने लगे। उनके मन में ये संदेह गहराने लगा कि वे कहीं मजे से बैठकर गप्पे मारते हुए तंबाकू पी रहे होंगे। कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिवाय पोखर के किनारे से झींगुरों और मेढकों की लगातार आती आवाज के। ऐसे में लगा जैसे खाट जरा हिली, जैसे शव ने करवट ली हो। विधु और बनमाली राम नाम जपते हुए कांपने लगे। अचानक कमरे के भीतर एक लंबी आवाज सुनाई दी। विधु और बनमाली एक पल में कमरे से छलांग लगाकर बाहर निकले और गांव की ओर दौड़ पड़े। करीब 1.5 कोस चलने के बाद उन्होंने देखा कि उनके बाकी 2 साथी लालटेन लिए वापस आ रहे हैं। वे सचमुच तंबाकू पीने गए थे। लकड़ी की कोई खबर नहीं थी, फिर भी झूठ कह दिया कि पेड़ काटकर लकड़ी फाड़ी जा रही है, जल्द ही रवाना होंगे। तब विधु और बनमाली ने कुटिया की पूरी घटना सुनाई। निताई और गुरुचरण ने अविश्वास करते हुए इसे उड़ा दिया और कर्तव्य छोड़कर आने के लिए उन दोनों को बहुत डांटा फटकारा। बिना समय गंवाए चारों शमशान की उसी कुटिया में पहुंचे। कमरे में घुसकर देखा कि शव नहीं है, खाली खाट पड़ी है। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या सियार ले गया होगा? लेकिन कफन तक वहां नहीं था। ढूंढते ढूंढते बाहर जाकर देखा तो कुटिया के दरवाजे के पास थोड़ी कीचड़ जमी थी, जिसमें किसी स्त्री के ताजा और छोटे पैरों के निशान थे। शारदाशंकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें ये भूत की कहानी सुनाने से कोई शुभ फल मिलने की संभावना नहीं थी। तब चारों ने बहुत मशविरा करके ये तय किया कि खबर दे दी जाए कि दाह संस्कार संपन्न हो गया है। सुबह के समय जो लोग लकड़ी लेकर आए, उन्हें सूचना मिली कि देरी देखकर काम पहले ही पूरा कर लिया गया। कुटिया के भीतर लकड़ी जमा थी। इस बारे में किसी को आसानी से संदेह भी नहीं हो सकता था, क्योंकि शव कोई ऐसी कीमती संपत्ति नहीं है जिसे कोई धोखा देकर चुरा ले जाए। सब जानते हैं कि जीवन का जब कोई लक्षण नहीं मिलता तब भी कई बार जीवन प्रच्छन्न रूप में रहता है और समय आने पर फिर से मृत शरीर में अपना कार्य शुरू कर देता है। कादम्बिनी भी मरी नहीं थी। अचानक किसी कारण से उसकी जीवन क्रिया रुक गई थी। जब उसे होश आया तो देखा चारों ओर गहरा अंधेरा है। जहां वो रोज सोया करती थी, लगा कि यह वह जगह नहीं है। एक बार उसने पुकारा, दीदी। अंधेरे कमरे में किसी ने जवाब नहीं दिया। वो डर कर उठ बैठी। उसे उस मृत्युशैया की बात याद आई। वो अचानक सीने के पास दर्द, दम घुटने का एहसास। उसकी बड़ी जेठानी कमरे के कोने में बैठी आग पर खोखा बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कादम्बिनी और खड़ा न रह सकी और बिस्तर पर गिर पड़ी। रुंधे गले से कहा, दीदी, एक बार खोखा को ला दो, मेरा जी कैसा हो रहा है। उसके बाद सब कुछ काला हो गया।
जैसे एक लिखी हुई कॉपी पर पूरी दवात की स्याही उंडेल दी गई हो। कादम्बिनी की सारी स्मृति और चेतना, विश्व ग्रंथ के सारे अक्षर एक पल में एकाकार हो गए। खोका ने उसे आखिरी बार अपने उसी मीठे प्यार भरे स्वर में काकी माँ कहकर पुकारा था या नहीं? उसकी अनंत अज्ञात मृत्यु यात्रा के रास्ते में चिर परिचित पृथ्वी से यह आखिरी स्नेह की पूंजी उसने बटोरी थी या नहीं? विधवा को यह भी याद नहीं। सबसे पहले उसे लगा कि यमलोक शायद ऐसा ही सुनसान और हमेशा अंधेरा रहता है। वहां न कुछ देखने को है, न सुनने को, न कोई काम करने को, बस हमेशा इसी तरह जागकर बैठे रहना होगा। उसके बाद जब खुले दरवाजे से अचानक बारिश की ठंडी हवा आई और मेढकों की आवाज कान में पड़ी, तब एक पल में उसके इस छोटे से जीवन की बचपन से लेकर अब तक की बारिश की यादें उसके मन में उभर आईं और उसने पृथ्वी के निकट स्पर्श को महसूस किया। एक बार बिजली चमकी, सामने पोखर, बरगद का पेड़, विशाल मैदान और दूर तक पेड़ों की कतार एक पल के लिए आंखों के सामने आ गई। उसे याद आया कि कभी कभी पुण्य तिथियों पर वह इस पोखर में स्नान करने आया करती थी। और याद आया उस समय इस शमशान में शव देखकर मृत्यु कितनी भयानक लगती थी। सबसे पहले मन में आया कि घर लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी सोचा, मैं तो जीवित नहीं हूं, मुझे घर में क्यों लेंगे? वहां तो अमंगल होगा। जीव जगत से तो मैं निर्वासित होकर आई हूं, मैं तो मेरी प्रेतात्मा हूं। अगर ऐसा न होता तो वह आधी रात को शारदा शंकर के सुरक्षित अंतःपुर से इस दुर्गम शमशान में कैसे आती? अगर अभी तक उसका अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ है तो दाह संस्कार करने वाले लोग कहां गए? शारदा शंकर के रोशनी से भरे घर में उसे अपनी मृत्यु का अंतिम क्षण याद आया। उसके तुरंत बाद इस दूरवर्ती निर्जन अंधेरे शमशान के बीच खुद को अकेला पाकर उसने जान लिया, मैं इस पृथ्वी के जन समाज का अब कोई हिस्सा नहीं हूं, मैं बहुत भीषण हूं, अमंगलकारी हूं, मैं अपनी प्रेतात्मा हूं। ये बात मन में आते ही उसे लगा कि उसके चारों ओर से विश्व नियम के सारे बंधन टूट गए हैं। जैसे उसके पास कोई अद्भुत शक्ति और असीम स्वतंत्रता हो, जहां चाहे जा सकती है, जो चाहे कर सकती है। इस अभूतपूर्व नए भाव के आने से वो उन्मत्त सी हो गई और अचानक हवा के एक झोंके की तरह कमरे से निकलकर अंधेरे शमशान पर चल पड़ी। मन में लज्जा, भय या चिंता का कोई नामो निशान न रहा। चलते चलते पैर थक गए, शरीर कमजोर होने लगा। मैदान के बाद मैदान खत्म ही नहीं होते, बीच बीच में धान के खेत, कहीं कहीं घुटने भर पानी खड़ा है। जब भोर की रोशनी हल्की हल्की दिखने लगी तब पास की बस्ती के बांस के झुरमुटों से एक दो पक्षियों की आवाज सुनाई दी। तब उसे डर लगने लगा। पृथ्वी के साथ, जीवित मनुष्यों के साथ अब उसका कैसा नया रिश्ता है, वह कुछ नहीं जानती थी। जब तक वो मैदान में थी, शमशान में थी, सावन की रात के अंधेरे में थी, तब तक वो निडर थी, जैसे अपने ही राज्य में हो। दिन के उजाले में बस्ती उसे बहुत डरावनी जगह लगने लगी। मनुष्य भूत से डरता है, भूत भी मनुष्य से डरता है। मृत्यु की नदी के दो किनारों पर दोनों का वास है। कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ, अजीब भावों के वश में और रात भर जागने के कारण पागल जैसी दिखने वाली कादम्बिनी का जो चेहरा हो गया था, उससे लोग उसे देखकर डर सकते थे और लड़के शायद दूर भागकर उसे पत्थर मारते। सौभाग्य से एक सज्जन राही ने उसे सबसे पहले इस स्थिति में देखा। उन्होंने पास आकर कहा, माँ, तुम किसी भले घर की बहू लगती हो, तुम इस हालत में अकेली सड़क पर कहां जा रही हो? कादम्बिनी पहले बिना कोई उत्तर दिए ताकती रही। अचानक उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कि संसार के बीच है, वो भले घर की बहू जैसी दिख रही है, रास्ते में एक पथिक उससे सवाल पूछ रहा है, ये सब उसे अकल्पनीय लगा। पथिक ने फिर से कहा, चलो माँ, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं, तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। कादम्बिनी सोचने लगी। ससुराल लौटने की बात तो सोची ही नहीं जा सकती, मायका तो है नहीं। तब उसे बचपन की सहेली याद आई। सहेली योगमाया के साथ यद्यपि बचपन से ही बिछो था, फिर भी कभी कभी चिट्ठियां आती जाती थी। कभी कभी तो बाकायदा प्यार की लड़ाई चलती थी। कादम्बिनी यह जताना चाहती कि प्यार उसकी तरफ से ज्यादा है, योगमाया जताना चाहती कि कादम्बिनी उसके प्यार का उचित जवाब नहीं देती। किसी तरह अगर एक बार दोनों का मिलन हो जाए तो एक पल के लिए भी कोई किसी को आंखों से ओझल नहीं कर सकेगा, इस विषय में किसी भी पक्ष को कोई संदेह नहीं था। कादम्बिनी ने उस सज्जन से कहा, निशिंदापुर में श्रीपतिचरण बाबू के घर जाऊंगी। पथिक कलकत्ता जा रहे थे। निशिंदापुर यद्यपि पास नहीं था, फिर भी उनके रास्ते में ही पड़ता था। उन्होंने स्वयं व्यवस्था करके कादम्बिनी को श्रीपतिचरण बाबू के घर पहुंचा दिया। दोनों सहेलियों का मिलन हुआ। पहले पहचानने में थोड़ी देर हुई, उसके बाद बचपन की समानता दोनों की आंखों में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। योगमाया ने कहा, ओ माँ, मेरा क्या भाग्य है, तुम्हारा दर्शन पाऊंगी, ऐसा तो मेरे मन में भी नहीं था। लेकिन बहन, तुम कैसे आए? तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? कादम्बिनी चुप रही। अंत में कहा, बहन, ससुराल की बात मुझसे मत पूछो। मुझे दासी की तरह घर के एक कोने में जगह दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दिया करूंगी। योगमाया बोली, ओ माँ, यह क्या बात हुई? दासी की तरह क्यों रहोगी? तुम मेरी सहेली हो, तुम मेरी इत्यादि। इसी बीच श्रीपति कमरे में आए।
कादम्बिनी थोड़ी देर उनके चेहरे की ओर देखकर धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। सिर पर पल्ला देना या किसी प्रकार के संकोच या सम्मान का लक्षण नहीं दिखा। कहीं उसकी सहेली के खिलाफ श्रीपति कुछ बुरा न मान ले, इसलिए व्यस्त होकर योगमाया उन्हें कई तरह से समझाने लगी। लेकिन इतना कम समझाना पड़ा और श्रीपति ने इतनी आसानी से योगमाया के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया कि योगमाया मन ही मन विशेष संतुष्ट नहीं हुई। कादम्बिनी सहेली के घर तो आई, पर सहेली से घुल मिल न सकी। बीच में मृत्यु का फासला था। खुद के बारे में हमेशा एक संदेह और चेतना रहे तो दूसरों से मेल नहीं हो पाता। कादम्बिनी योगमाया के चेहरे की ओर देखती और कुछ सोचती। पति और गृहस्थी लेकर वह जैसे बहुत दूर किसी और दुनिया में है। स्नेह, ममता और सारे कर्तव्यों को लेकर वह पृथ्वी की है और मैं जैसे एक शून्य छाया। वो जैसे अस्तित्व के देश में है और मैं जैसे अनंत के बीच। योगमाया को भी कुछ अजीब लगा। वो कुछ समझ नहीं पाई। स्त्रियां रहस्य बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अनिश्चित को लेकर कविता की जा सकती है, वीरता दिखाई जा सकती है, विद्वत्ता दिखाई जा सकती है, पर गृहस्थी नहीं की जा सकती। इसलिए स्त्री जो समझ नहीं पाती, या तो उसका अस्तित्व मिटाकर उससे कोई संबंध नहीं रखती, या उसे अपने हाथों से नया रूप देकर अपने उपयोग की चीज बना लेती है। अगर दोनों में से कुछ न कर पाए तो उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। कादम्बिनी जितनी अबूझ होती गई, योगमाया उस पर उतनी ही क्रोधित होने लगी। सोचा, ये कैसी आफत गले आन पड़ी है। फिर एक और मुसीबत। कादम्बिनी को खुद से ही डर लगता है। वह अपने आप से किसी भी तरह भाग नहीं सकती। जिन्हें भूत का डर होता है वे अपनी पीठ के पीछे से डरते हैं। जहां वे देख नहीं सकते वहीं डर होता है। लेकिन कादम्बिनी को सबसे ज्यादा डर अपने ही भीतर लगता था, बाहर उसे डर नहीं था। इसलिए एकांत दोपहर में वह कभी कभी अकेले कमरे में चिल्ला उठती और शाम के समय दिए की रोशनी में अपनी परछाई देखकर उसका जी घबराने लगता। उसका ये डर देखकर घर के सभी लोगों के मन में एक तरह का डर समा गया। नौकर चाकर और योगमाया भी जब तब जहां तहां भूत देखने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, कादम्बिनी आधी रात को अपने सोने के कमरे से रोती हुई निकली और सीधे योगमाया के दरवाजे पर आकर बोली, दीदी दीदी, तुम्हारे दोनों पैर पड़ती हूं, मुझे अकेला मत छोड़ो। योगमाया को जितना डर लगा उतना ही गुस्सा भी आया। जी चाहा कि उसी पल कादम्बिनी को निकाल दे। दयालु श्रीपति ने बहुत कोशिश करके उसे शांत किया और बगल के कमरे में जगह दी। अगले दिन असमय ही अंतःपुर में श्रीपति को बुलाया गया। योगमाया ने अचानक उन्हें कोसना शुरू किया। हाँ जी, तुम कैसे आदमी हो? एक औरत अपना ससुराल छोड़कर तुम्हारे घर आकर बैठ गई, महीना भर हो गया पर जाने का नाम नहीं लेती, और तुम्हारे मुंह से एक आपत्ति तक नहीं निकलती। तुम्हारे मन का भाव क्या है, जरा समझाओ तो सही। तुम मर्द जात होते ही ऐसे हो। वास्तव में सामान्य स्त्री जाति के प्रति पुरुषों का एक बिना सोचे समझे झुकाव होता है और इसीलिए स्त्रियां उन्हें अधिक दोषी ठहराती हैं। असहाय और सुंदर कादम्बिनी के प्रति श्रीपति की करुणा उचित मात्रा से कुछ अधिक ही थी। यद्यपि वे योगमाया के शरीर को छूकर शपथ लेने को तैयार थे, फिर भी उनके व्यवहार में इसका प्रमाण मिल जाता था। वे सोचते थे, जरूर ससुराल के लोग इस निसंतान विधवा पर अन्याय और अत्याचार करते होंगे, इसीलिए सहन न कर पाने पर कादम्बिनी ने मेरी शरण ली है। जब इसके माँ बाप कोई नहीं है तो मैं इसे कैसे त्याग दूं? ये कहकर वे किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल करने से कतराते थे और कादम्बिनी को भी इस अप्रिय विषय पर सवाल पूछकर दुखी करना उन्हें पसंद नहीं था। तब उनकी पत्नी उनके सुप्त कर्तव्य बोध पर तरह तरह से प्रहार करने लगी। कादम्बिनी के ससुराल में खबर देना उनके घर की शांति के लिए कितना जरूरी है, यह वे अच्छी तरह समझ गए। अंत में तय किया कि अचानक पत्र लिखने से अच्छा परिणाम नहीं भी हो सकता है। वे खुद रानीहाट जाकर जांच करेंगे और जो उचित होगा वही करेंगे। श्रीपति तो चले गए। इधर योगमाया ने आकर कादम्बिनी से कहा, सखी, यहाँ तुम्हारा और रहना अच्छा नहीं लग रहा है। लोग क्या कहेंगे? कादम्बिनी ने गंभीरता से योगमाया के चेहरे की ओर देखकर कहा, लोगों से मेरा क्या संबंध है? योगमाया ये सुनकर हैरान रह गई। थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हारा न हो, हमारा तो है। हम दूसरे के घर की बहू को क्या कहकर रोक कर रखेंगे? कादम्बिनी ने कहा, मेरा ससुराल कहाँ है? योगमाया ने सोचा, अरे मरनी, कमबख्त क्या कह रही है? कादम्बिनी ने धीरे से कहा, क्या मैं तुम लोगों में से कोई हूं? क्या मैं इस पृथ्वी की हूं? तुम लोग हंस रहे हो, रो रहे हो, प्यार कर रहे हो, सब अपने अपने में मग्न हो, मैं तो बस देख रही हूं। तुम लोग इंसान हो और मैं छाया। समझ नहीं आता भगवान ने मुझे तुम लोगों के इस संसार के बीच क्यों रखा है। तुम लोग भी डरते हो कि कहीं तुम्हारे हंसी खेल के बीच मैं अमंगल न ले आऊं। मैं भी समझ नहीं पाती कि तुम लोगों से मेरा क्या रिश्ता है। लेकिन जब ईश्वर ने हमारे लिए और कोई जगह नहीं बनाई है, तब मजबूरी में बंधन टूट जाने पर भी तुम लोगों के पास ही घूमती फिरती हूँ। उसने इस तरह ताकते हुए ये बातें कही कि योगमाया कुल मिलाकर कुछ कुछ तो समझी, पर असली बात नहीं समझ पाई और कोई जवाब भी नहीं दे पाई। दोबारा पूछ भी नहीं सकी। बहुत भारी मन से वह चली गई। रात के करीब 10 बजे श्रीपति रानीहाट से लौटे। मूसलाधार बारिश से पृथ्वी जलमग्न हो रही है।
लगातार उसकी झरझर आवाज से लग रहा है जैसे बारिश का अंत नहीं है और आज की रात का भी अंत नहीं होगा। योगमाया ने पूछा, क्या हुआ? श्रीपति ने कहा, बहुत बातें हैं, बाद में होंगी, कहकर कपड़े बदले, भोजन किया और तंबाकू पीकर सोने चले गए। भाव बहुत चिंतित था। योगमाया ने बहुत देर तक जिज्ञासा दबाए रखी। बिस्तर पर जाते ही पूछा, क्या सुना, बताओ। श्रीपति बोले, निश्चित रूप से तुमने कोई गलती की है। सुनते ही योगमाया को मन ही मन थोड़ा गुस्सा आया। स्त्रियां गलती कभी नहीं करती, यदि कर भी दे तो किसी समझदार पुरुष को उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के सिर लेना ही बुद्धिमानी है। योगमाया ने जरा तेजी से कहा, किस तरह की गलती, सुनूं तो सही। श्रीपति ने समझाया कि यहाँ बहस की बात नहीं है, प्रमाण देखना होगा। जिस स्त्री को तुमने घर में जगह दी है वो तुम्हारी सहेली कादम्बिनी नहीं है। ऐसी बात सुनकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, खासकर अपने पति के मुंह से। योगमाया ने कहा, अपनी सहेली को मैं नहीं जानती, तुमसे पहचानना होगा। कैसी अजीब बात है। श्रीपति ने समझाया कि योगमाया की सहेली कादम्बिनी मर चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। योगमाया बोली, वही सुनो, तुम जरूर कोई गड़बड़ करके आए हो। कहाँ जाना था और कहाँ चले गए, क्या सुनना था और क्या सुनकर आए हो, उसका ठिकाना नहीं है। तुम्हें खुद जाने को किसने कहा था? एक चिट्ठी लिख देते तो सब साफ हो जाता। अपनी कार्यकुशलता के प्रति पत्नी के इस अविश्वास से श्रीपति बहुत आहत हुए और विस्तार से सारे प्रमाण देने लगे, पर कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों के बीच हाँ ना करते करते आधी रात हो गई। हालांकि कादम्बिनी को इसी वक्त घर से बाहर निकालने के बारे में पति पत्नी में कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि श्रीपति का मानना था कि उनके अतिथि ने झूठी पहचान बताकर उनकी पत्नी को इतने दिनों तक धोखा दिया है, और योगमाया का मानना था कि वह कुल त्यागिनी है। फिर भी मौजूदा बहस में दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहता था। दोनों की आवाज धीरे धीरे ऊंची होने लगी। वे भूल गए कि बगल के कमरे में ही कादम्बिनी सो रही है। एक कहता है, बड़ी मुसीबत में फंस गए, मैंने खुद अपने कानों से सुनकर आया हूं। और दूसरा दृढ़ स्वर में कहता है, वह बात क्यों मानूं, मैं अपनी आंखों से देख रही हूं। अंत में योगमाया ने पूछा, अच्छा कादम्बिनी कब मरी, बताओ तो सही। सोचा कादम्बिनी की किसी चिट्ठी की तारीख से फर्क निकालकर श्रीपति की गलती साबित कर देंगी। श्रीपति ने जो तारीख बताई, दोनों ने हिसाब करके देखा कि जिस दिन शाम को कादम्बिनी उनके घर आई थी वो तारीख ठीक उसके पिछले दिन की थी। सुनते ही योगमाया का दिल अचानक कांप उठा। श्रीपति को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसी समय उनके कमरे का दरवाजा खुल गया, बारिश की एक हवा आई और दिया बुझ गया। बाहर का अंधेरा घुसकर एक पल में पूरे कमरे में भर गया। कादम्बिनी सीधे कमरे के भीतर आकर खड़ी हो गई। तब रात के 2:30 पहर बीत चुके थे, बाहर लगातार बारिश हो रही थी। कादम्बिनी ने कहा, सखी, मैं तुम्हारी वही कादम्बिनी हूं, पर अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं मर चुकी हूं। योगमाया डर के मारे चिल्ला उठी। श्रीपति के मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन मैं मर चुकी हूं, इसके अलावा मैंने तुम लोगों का क्या अपराध किया है? अगर मेरे लिए न इस लोक में जगह है न परलोक में, ओहो, तो मैं कहां जाऊं? तीखे स्वर में चिल्लाकर, जैसे इस गहरी वर्षा निशा में सोए हुए विधाता को जगाकर पूछा, ओहो, तो मैं कहां जाऊं? ये कहकर बेहोश दंपति को अंधेरे कमरे में छोड़कर कादम्बिनी विश्व में अपनी जगह ढूंढने निकल पड़ी। कादम्बिनी कैसे रानीहाट पहुंची ये कहना कठिन है, लेकिन पहले उसने किसी को दर्शन नहीं दिया। पूरा दिन बिना कुछ खाए एक टूटे फूटे मंदिर में बिताया। सावन की अकाल संध्या जब बहुत घनी हो गई और आने वाले तूफान की आशंका से गांव के लोग व्यस्त होकर अपने अपने घरों में छिप गए, तब कादम्बिनी सड़क पर निकली। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार उसका दिल धड़का, पर लंबा घूंघट खींचकर जब वो भीतर घुसी तो दासी समझकर दरबानों ने कोई रुकावट नहीं डाली। उसी समय बारिश बहुत तेज हो गई और हवा भी जोर से चलने लगी। तब घर की मालकिन शारदाशंकर की पत्नी अपनी विधवा नंद के साथ ताश खेल रही थी। दासी रसोई में थी और बीमार खोका बुखार कम होने पर अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। कादम्बिनी सबकी नजरों से बचकर उस कमरे में घुस गई। वो क्या सोचकर ससुराल आई थी यह कोई नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानती। बस इतना जानती थी कि एक बार खोका को देख लेना चाहती है। उसके बाद कहाँ जाएगी, क्या होगा, यह उसने सोचा भी नहीं था। दिए की रोशनी में देखा, बीमार और दुबला खोका मुठियां भींचकर सो रहा है। देखकर तपता हुआ हृदय जैसे प्यासा हो उठा। उसकी सारी बलाएं लेकर उसे एक बार सीने से न लगाया जाए तो क्या जिया जा सकता है। और फिर उसे याद आया, मैं नहीं हूं तो इसे देखने वाला कौन है? इसकी मां को साथ पसंद है, बातें पसंद हैं, खेल पसंद है। इतने दिनों तक मेरे हाथों में जिम्मेदारी सौंपकर वह बेफिक्र थी। उसने कभी बच्चा पालने का कोई कष्ट नहीं उठाया। आज इसका ऐसा ख्याल कौन रखेगा? तभी खोका अचानक करवट लेकर अर्ध निद्रा में बोल उठा, काकी माँ, पानी दो। अरे मैं मर जाऊं। मेरे लाडले, तू अपनी चाची को अभी तक नहीं भूला। जल्दी से सुराही से पानी उड़ेलकर खोका को अपनी गोद में उठाकर कादम्बिनी ने उसे पानी पिलाया। जब तक नींद का खुमार था
पुरानी आदत के अनुसार चाची के हाथ से पानी पीने में खोका को कोई अचरज नहीं हुआ। अंत में कादम्बिनी ने जब अपनी पुरानी इच्छा पूरी करते हुए उसे चूमकर फिर से लिटा दिया, तब उसकी नींद खुल गई और उसने चाची को गले लगाकर पूछा, काकी माँ, तू मर गई थी? चाची ने कहा, हाँ खोका। फिर तू खोका के पास लौट आए, अब तू फिर से तो नहीं मरेगी? इसका उत्तर देने से पहले ही हंगामा मच गया। दासी साबूदाने की एक कटोरी हाथ में लिए कमरे में आई थी। अचानक कटोरी गिराकर ओ माँ कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर ताश छोड़कर मालकिन दौड़ती हुई आए। कमरे में घुसते ही वे लकड़ी की तरह जड़ हो गईं, न भाग सकी, न मुंह से एक शब्द निकला। ये सब देखकर खोका के मन में भी डर समा गया। वह रोकर बोल उठा, काकी माँ, तू जा। कादम्बिनी ने इतने दिनों बाद आज महसूस किया कि वह मरी नहीं है। वही पुराना घर, वही सब कुछ, वही खोका, वही स्नेह उसके लिए बराबर जीवित ही है। बीच में कोई बिछो या कोई दूरी पैदा नहीं हुई है। सहेली के घर जाकर महसूस किया था कि बचपन की वो सहेली मर चुकी है। खोका के कमरे में आकर समझ पाई कि खोका की चाची तो जरा भी नहीं मरी है। व्याकुल होकर बोली, दीदी, तुम लोग मुझे देखकर क्यों डर रही हो? ये देखो, मैं तुम्हारी वही पहले जैसी ही हूं। मालकिन और खड़ी न रह सकी, बेहोश होकर गिर पड़ी। बहन से खबर पाकर शारदा शंकर बाबू स्वयं अंतःपुर में उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कादम्बिनी से कहा, छोटी बहू, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? सतीश मेरे वंश का इकलौता बेटा है, तुम उस पर क्यों नजर डाल रही हो? क्या हम तुम्हारे पर आया है? तुम्हारे जाने के बाद से वह हर दिन सूखता जा रहा है। उसकी बीमारी नहीं छूटती, दिन रात बस काकी माँ करता रहता है। जब संसार से विदा ले ली है तो यह माया का बंधन तोड़ दो, हम तुम्हारा विधिवत संस्कार करेंगे। तब कादम्बिनी और सहन न कर सकी, तीखे स्वर में चिल्ला उठी, ओहो, मैं मरी नहीं हूं, मरी नहीं हूं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं मरी नहीं हूं? ये देखो, मैं जीवित हूं। ये कहकर उसने जमीन से पीतल की कटोरी उठाई और माथे पर दे मारी। माथा फट गया और खून निकलने लगा। तब बोली, ये देखो, मैं जीवित हूं। शारदाशंकर मूर्ति की तरह खड़े रहे। खोका डर के मारे पिता को पुकारने लगा। दो बेहोश औरतें जमीन पर पड़ी रहीं। तब कादम्बिनी, ओहो, मैं मरी नहीं हूं, मरी नहीं हूं, मरी नहीं हूं, चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन के पोखर के पानी में कूद गई। शारदाशंकर ने ऊपर के कमरे से सुना कि छपाक से एक आवाज हुई। पूरी रात बारिश होती रही। उसके अगले दिन सुबह भी बारिश हो रही थी। दोपहर में भी बारिश नहीं रुकी। कादम्बिनी ने मरकर साबित कर दिया कि वह मरी नहीं थी।